मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना है और मुसाफिर खाना में अपने अपने समय मुसाफिरी करते हैं और चले जाते हैं। इस चीज को जान लेना बहुत जरूरी है। दृढ़ात्म बुद्धि देहादा बुत्पश्यन्नास्मात्मनः मित्रादि भी वियोगम च विभेति मरणाभ्रसम। समाधि तंत्र की 76वें श्लोक में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आत्मा और देह में एक बुद्धि कर रखी है जिस जीव ने, वह देह के नाश को अपना नाश मानता है और अपना जब कोई बिछोड़ता है तो उसे बड़ी वेदना होती है। वह मरने से डरता है और बिछोड़न से भी डरता है। जब तक ज्ञान की आंखें बंद हैं तब तक इस तरह की प्रवृत्ति होती है। देख लो, कोई मित्र बिछुड़ गया, कोई शिष्य बिछुड़ गया, कोई अपना चला गया, तो कितने तरह के क्लेश इंसान को हो जाते हैं। और अगर खुद के देह के विसर्जन का मौका आ जाए तो उसकी तकलीफ, उसकी वेदना आप देखिए। कोई बचा लो, कैसे भी बचा लो। तो देह में आत्मबुद्धि करने वाले अक्सर कर इस तरह से दुखी रहा करते हैं और इस तरह की सोच से संसार निरंतर चलता रहता है। देह में आत्मबुद्धि करने वाले कहाँ केस लॉन्च कर पाएंगे। देखिए, छुल्लक जी का केस लॉन्च चल रहा है और अभी अनेक माताजियों का केस लॉन्च संपन्न हुआ। जब देह को भी अन्न माना जाता है, स्वरूप से भिन्न माना जाता है, तो आत्मा की अनुभूति होती है, पहचान होती है, परख होती है। सौभाग्यशालियों, जानो निज तत्व को, जानो वस्तु स्वभाव को जानो। एक छोटी सी कहानी है। गुरु आंख खोलने का काम करते हैं। एक बड़ा घर था, बड़े घर में बहुत सारे लोग थे, पूरा पाटना परिवार था, इतना बड़ा। अब जितना बड़ा परिवार होता है उतने ज्यादा सदस्य होते हैं। हुआ है कि जो बुजुर्ग दादाजी थे, धीरे धीरे उनकी रोशनी कम होने लगी, आंख कमजोर होने लगी। तो बेटों ने कहा कि पिताजी इलाज करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि ना, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर मित्र था और उसको बुलाया, उसने देखा, उसने कहा कि आंखों में तकलीफ है और आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, करवा लीजिए। बेटों का अपना स्वार्थ था कि जो कागजों पर साइन करना है, जो लिखा पढ़ी करना है, इनको सूझेगा तो ये बराबर कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने, दादाजी ने इसे प्यार ही समझा और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोग कितना भी आग्रह करो लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। बीत गए 3-4 महीने, लेकिन दृष्टि और थोड़ी कमजोर हो गई। तो आपकी बात फिर कहा कि आप ऑपरेशन करवा लें। डॉक्टर आया, डॉक्टर से उन्होंने कहा कि मुझे क्या जरूरत है, घर में कौन से रुपए पैसे की कमी है, आराम की कमी है। ऐसे आराम करेंगे, शास्त्र सुनेंगे, जीवन निकल जाएगा। थोड़े दिनों में और दृष्टि कमजोर हो गई। अब बेटों ने तो नहीं कहा, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आया तो उसने कहा कि आप एक बार ऑपरेशन करा ही लीजिए। उन्होंने कहा ना, 4-4 बेटे हैं, 8-8 पोते हैं, बहुएं हैं, न भी दिखेगा जैसे आप कहते हो कि दिखना बंद हो जाएगा पूरी तरह से, तो ये लोग हैं, इनके भरोसे हम
समय निकाल लेंगे, लेकिन क्या जरूरत पड़ी है फिजूल में पैसा खर्च करने की, आंखें सही करवाने की। फिर डाल दिया। वहां घर तो बड़ा अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन एक ऐसा कभी कभी मौका आ जाता है, विपरीत परिस्थितियां भी आ जाती हैं। बड़ा कार्यक्रम चल रहा था परिवार का और मंडप में आग लग गई। सब बेटे बहू सब जने अपना अपना सामान लेकर अपने बच्चों को लेकर के चले गए, रवाना हो गए। लेकिन दादाजी वहीं रह गए। मुखिया के रूप में, बड़े के रूप में विराजे थे, आमंत्रित थे, लेकिन जब भागने की बारी आई तो वो भाग नहीं पाए। उन्हें सूझा ही नहीं किधर भागना है। और आग की लपटों की चकाचौंध में तो जो हल्का फुल्का कुछ दिखता था वो भी नहीं दिखा। वो आवाज लगाते रह गए, बेटे कोई तो आओ, पोते कोई तो आओ, लेकिन ना कोई बेटा आ पाया, ना कोई पोता आ पाया। डॉक्टर भी दूर, बाहर के गुरु तो बाहर के गुरु हैं, अपने भीतर का गुरु तो अपना आत्मा है। लेकिन बाहर के गुरु को इसलिए धन्यवाद क्योंकि उन्होंने भीतर के गुरु से पहचान करवाई, आंखें खोल दी। बोले हम तो अज्ञान से अंधे थे, लेकिन ज्ञान रूपी अंजन सलाका से जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी, ऐसे गुरु को प्रणाम हो। हमें नहीं सूझ रहा था, उनने सुझा दिया और वो सुझाने को तैयार हैं। और हम ना आंखें खोलने को तैयार हों, हम अंजन लगवाने को तैयार ना हो तो क्या उपाय है? बोलो ज्ञानी। निरंतर स्वाध्याय चल रहा है, निरंतर एक एक सूत्र आता है और मंगलमय जिनवाणी का उत्सव होता है। दृढ़ात्म बुद्धि देहादौ, देह आदि में जिसकी दृढ़ आत्म बुद्धि है, साधनों पर भरोसा है, देह पर भरोसा है, भरोसा तो उनको भी था, 4-4 बेटों पर, 8-8 पोतों पर। लेकिन वो अपने को बचाएं, अपनी रक्षा करें कि आपकी रक्षा करें? संसार तो अपने गणित से चलता है, आपके गणित से नहीं चलता। आपकी कल्पना से नहीं चलता। आप चाहें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। वो तो जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। अपनी कल्पना कर करके अपन सुखी और दुखी हो सकते हैं। देहात्म बुद्धि, दृढ़ात्म बुद्धि देहादौ, देह आदि में दृढ़ आत्म बुद्धि है। कई लोगों को अपने साधनों से भी बड़ा प्यार होता है, घर से भी बड़ा प्यार होता है। लाड़ी से प्यार हो तो ये तो समझ में भी आता है, गाड़ी से भी प्यार होता है। अगर कहीं गाड़ी पंचर हो गई, एक आध पुर्जा निकल गया, खट खट करने लगी, तो उनके दिल में हलचल मच जाती है। क्या करें? थोड़ा तो होता ही है। कोरोना समय की बात है, प्रतापगढ़ के शांतिनाथ के निकट ही एक और छोटा सा स्थान है, बकवास है, बकवास। तो वहां पर संघ विराजमान था। कोरोना का समय चल रहा था, तो जो 5-25 जो परिवार बहुत ज्यादा श्रद्धान्वित हैं, वो वहां पर सब अपने अपने चौका लगा रहे थे। 25 एक परिवार वहां पर ही ठहर करके और
बाहर, फिर उसके अलावा बाकी की नो एंट्री। तो उसमें एक मनोहर पचौरी मुगाना के श्रावक थे, बड़े भक्त जबरदस्त। उस माहौल में वो अमुक तरह का धुआं सुंघाना, तो ये और हम मना करते थे और वो अपना छोटा मोटा उपचार करते रहते थे। तो उनकी एक नई गाड़ी थी। अब जब वो वहाँ है, परिवार वहाँ है, तो गाड़ी भी वहीं रहेगी। एक दूसरा परिवार था मुंबई भासौर वाला, वो यहाँ भी महीने भर रह के गए। तो उसमें एक छोटा बच्चा था बहुत चपल। तो उसने पता नहीं क्या सूझा, एक दिन वो नई लाल गाड़ी, एक पत्थर उठाया और उस पर उसने कुछ भी भारत का नक्शा बना दिया, रंग उधेड़ दिया। तो मनोहर ने देखा और कहा कि ये किसने किया? करता हुआ वो पकड़ा भी गया। तो अब इतने दिन रहते तो आपस में मैत्री और वात्सल और प्यार तो हो ही जाता है थोड़ा। तो उसने कहा कि तूने गाड़ी खराब कर दी, मैंने तेरे बाप से पैसे वसूल करूंगा। तो छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, वो बोलता है क्या अंकल आप पैसा पैसा करते हो? पैसा और गाड़ी तो सब संसार में यही पड़ा रहना ना है। रोज रोज प्रवचन सुन करके उसको इतना तो उसने क्या अंकल पैसा पैसा करते हो? पैसा और गाड़ी तो आप तो दिमाग से निकाल दो, जो हो गया सो। बातें सुन करके दिमाग में तो आती हैं, दिल में आ पाए ना आ पाए। वो समय भी निकल गया और ऐसे ये समय भी निकलता चला जा रहा है। क्या वो गाड़ी, क्या वो वस्तु, क्या वो पदार्थ में अगर कोई परिवर्तन हो गया तो आपको दुखी होना चाहिए। सबका अनुभव होगा, बच्चे खेल रहे हैं और उनका खिलौना टूट जाता है, फूट जाता है, कोई दूसरा उठा लेता है, छीना झपटी में टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है? रोना चालू करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है। लेकिन आप बड़े लोग रोते हैं क्या उसके साथ? उसे समझाते हैं दूसरा मिल जाएगा, रोते क्यों हो, ये तो खेल है, खिलौना है। कभी कभी ऐसा होता है सोने का वक्त है, तकिया एक ही है, लेकिन दूसरा बच्चा भी रूठ गया कि यही तकिया मुझे चाहिए। होता कि नहीं होता? तकिया कहो, गद्दी कहो, पट्ट कहो, पाटा कहो, रूठ तो जाते ही है। जब बच्चे रूठते हैं कि ये तकिया मुझे चाहिए, बस यही कलर का चाहिए मुझे, तो माँ कहती है मैं दूसरे कलर का निकाल के लेके आती हूँ, नहीं मुझे तो वो यही कलर वाला चाहिए। अच्छा इसी कलर का दूसरा लेके आती हूँ, नहीं मुझे तो यही वाला चाहिए, उसको भी यही वाला चाहिए। होता है कि नहीं? चादर है, तकिया है, डायरी है, पेन है, पुस्तक है, बस्ता है, कोई भी चीज है, बच्चा जब रूठ जाता है और दोनों को एक ही रंग का, एक ही कलर का, यही वाला चाहिए, अब क्या करेंगे? वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसके साथ आप परेशान हो जाते हैं, आप समझाते हैं, आप तरस खाते, क्या बच्चे हरकत कर रहे हैं। और कभी अगर आप ऐसे ही करते हैं तो लोगों का भी तो यही रोना है, यही दुकान चाहिए, यही मकान चाहिए, यही वाली लाड़ी चाहिए, यही गाड़ी चाहिए। और इस उलझनों में इतने उलझ जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। भेद विज्ञान करो, पर पदार्थ मेरा कुछ भी नहीं है। बच्चों के खेल को तो हम खेल मान लेते हैं, लेकिन हम अपने खेल को खेल क्यों नहीं मानते? खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है,
ज्ञानी मुस्काता है। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है तो बच्चा रोने लगता है, लेकिन ज्ञानी मुस्कुरा पड़ता है कि देखिए क्या हरकत है। संसार में, अज्ञान में बस यही खेल होता है। वेद विज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, साधना के क्षेत्र में आने के बाद भी रोना ही रोना है। ये चीज नहीं हुई, वो चीज नहीं हुई, मान हुआ, सम्मान हुआ, अपमान हुआ, अपना पराया, चेले चपाटे, भक्त भक्तियां। और ये निर्णय हो गया कि पर से भिन्न, स्वा से अभिन्न, मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। कौन बिछुड़ गया, कौन मिल गया? जिसका जितना संयोग था उतना मिल गया, उतना बिछुड़ गया। मित्रादि वियोगम च, मित्र आदि के वियोग से भी भयभीत होता है कि अरे ये चला गया। शिष्य आदि के जाने से भी भयभीत होता है, अरे कम हो गया। और मरने से भी डरता है। कोई दूसरा मर जाता है तो अपन रोने बैठ जाते हैं, कोई दूसरा चला जाता है तो अज्ञानी रोते बैठता है। लेकिन ये हिसाब नहीं लगाता है कि जैसे ये गया है वैसे मुझे भी जाना है। आंखें खोलो, दूसरों की आंखों के भरोसे कब तक चलोगे? जब इस तरह का मौका पड़ेगा तो वो आपको वहीं छोड़ करके रवाना हो जाएंगे। आपकी आंखें होंगी तो आप बच पाएंगे, और आपकी ज्ञान की आंखें ना होंगी तो आप वहीं दुखी, परेशान, त्रस्त, ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए सम्यक ज्ञान की आंखें खोलो, ज्ञान नयन खोलो। नाम कर्म से बनी काय को आत्मबुद्धि से ग्रहण करे। आयु कर्म है जब तक घट में, इस काया को जीव वरे। इस काया के नस जाने पर मूर्ख अपना मरण कहे। मित्र जनों का मरण देखकर वह मरने से डरा करे। अच्छा, डर जाएंगे तो बच जाएंगे क्या है? जबकि बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है जो डर गया जो मर गया। अजानाचार्य तो कहते चाहे डरो और चाहे ना डरो तो भी आयु पूरी होने पर जाना तो पड़ता ही है। यानी देह को देह जान लिया जाए, आत्मा को आत्मा मान लिया जाए तो जिंदगी के बहुत सारे दुखड़े खत्म हो जाते हैं। मोह से आत्मा का आज तक क्या भला हुआ बताओ? हमने इन्हें अपना मान लिया, हमने आपको अपना मान लिया, इस गांव को अपना मान लिया, इस मंडप को अपना मान लिया, इससे भला क्या हुआ? वो चीजें जो हैं जैसी हैं, जितने समय की हैं उतने समय रहती हैं, फिर बदल जाती हैं। मोह से आत्मा का कुछ भी भला नहीं होता, सिर्फ संसार बढ़ने के अलावा। राग से आत्मा का वास्तव में कुछ भला नहीं होता, सिर्फ नई नई पर्याय और नए नए संस्कार मिलने के अलावा। लेकिन ये बात दिमाग में आती नहीं है। बहुत कड़क शुद्ध तत्व ज्ञान है, एकदम पर पदार्थों से स्वयं को भिन्न करने का ऑर्डर।
आचार्य देव कहते हैं 77 नंबर के श्लोक में, आत्मन्नेवात्मधीरन्याम शरीर गतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रांतरग्रहम् निज आत्म में आत्म बुद्धि रख निज ही निज को दृढ़ करे। शरीर त्याग को आत्म त्याग ना पर से निज को भिन्न बरे। मरण समय में साम्य भाव से वस्त्र त्याग संबुद्धि करे। जड़ चेतन का सही ज्ञान कर निर्भयता को सदा बरे। आत्मानि आत्मनि एव आत्मधि, आत्मा में ही आत्मबुद्धि कर लो। शरीरम गतिमात्मना, शरीर भिन्न है, शरीर से भिन्न आत्मा को समझो। अब देह और आत्मा से भिन्नता जब महसूस होती है तो मन्यते निर्भयम त्यक्त्वा, निर्भयता पूर्वक वह देह को छोड़ने को तैयार हो जाता है। वो कौन सा ज्ञान होगा कि कमठ जो है आग जलाता रहे, पत्थर बरसाता रहे और पार्श्वनाथ ध्यान में खड़े रहे। वो कौन सा ज्ञान होगा कि कमठ का जीव संबर ज्योतिषी देव हवा चलाता रहे, आंधी चलाता रहे, दैत्य बन के आ गया, फिर भी वो पार्श्वनाथ ध्यान से नहीं डुले। ऐसा क्या तत्व निर्णय हो गया कि छोटे से वृषभ सेन मुनिराज जलती शिला पर बैठे हैं और बैठे ही रहे। समाधि मरण हो गया लेकिन स्थान नहीं छोड़ा। सुकौशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, बिना तत्व ज्ञान, बिना जीव और देह की भिन्नता का अनुभव हुए ये बिल्कुल संभव नहीं है। वो कौन सा तत्व ज्ञान होगा जब महावीर कीर्ति बैठे हैं ध्यान में और मधुमक्खियों ने सब तरफ से घायल कर दिया, फिर भी हिलने का नाम नहीं। गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का तो इन आंखों से देखा हुआ प्रसंग है। ऐसा इतना विरक्त कोई इंसान कैसे हो सकता है। उमलवाड़ में आप थे क्या? हाँ, उमलवाड़ में, वो उदगांव कुंजवन से 5 किलोमीटर पर उमलवाड़ था और वहां से 2-3 किलोमीटर वो तो नीमसर गांव था और बीच में एक जैनापुर गांव आता था, जैन ही जैन लोग रहते। तो वहां से पाँव में घाव तो कुंजवन में ही था, पहले ही हो गया था, लेकिन वहां से 5 किलोमीटर विहार करके उमलवाड़ गए। उसमें हम भी साथ में थे, ये भी साथ में थे और श्रावक तो थे ही 50 साथ, और किसी को चलने में कोई बूढ़े से बूढ़े आदमी भी थे, क्योंकि पाँव में घाव होने से चाल महाराज जी की बहुत स्लो थी। अब घाव ही है ना, कोई इलाज थोड़ी ले। और वो देखा कि 5 किलोमीटर की डामर की सड़क पर जितने बार पाँव रखा उतने बार पाँव का धब्बा बनता गया, खून का धब्बा। मट्ठा पानी लेना 2 दिन में एक बार और उतना खून का या उसका रस का या पस का जो, तो कितना हो गए 5 किलोमीटर में। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ श्रुत पंचमी का कार्यक्रम हुआ। अंकलिकर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस मनाया, 3-4 दीक्षाएं हुई। फिर उसके बाद गए नीमसिर गांव। नीमसिर गांव में किस लॉन्च हुआ? गुरु महाराज का। और किस लॉन्च की बोलियां चालू हुई। कहां से चालू हुई बोली किस लॉन्च की? 101 रुपया। गुरु महाराज भी अपने शांति से, इतनी विचित्र स्थिति में शांति से उसका भी आनंद ले रहे। बोलने वाला बोलता मराठी, पटपट बोला, 1 से 11,
111, 121, 125, इसी पर बोली अटक गई। अभी की बात है 2010 की, मतलब अगर वही बोली तुम्हारे किशनगढ़ में लग रही होती तो लाख 10 लाख में भी कोई नहीं छोड़ता। लेकिन गुरु महाराज अपने एक फक्कड़ तपस्वी, मतलब ये नहीं कि कैसे गांव है कि कैसे लोग हैं कि क्या हो रहा है, वो अपने केस लॉन्च कर रहे हैं, लोग अपना है। गांव का छोटा गांव था। अच्छा, केस लॉन्च हो गया, केस लॉन्च की बोली भी हो गई, केस विसर्जन भी हो गया। दूसरे दिन की बात है, भोर में आचार्य महाराज का पद्मासन लगता था। सुबह 2-3 बजे से लग जाता होगा, जितने बजे भी, लेकिन वो फिर लगा ही रहता था। तो 7 बजे हम लोग पहुंचे, पाठ हो रहा है, पाठ चल रहा है और चींटियों की मोटी लाइन लगी हुई है। हमने देखा इतनी सारी चींटी इनकी घास में से, इनकी पाटे के पास में से कहाँ निकल के जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। तो देखा घाव तो खुला ही रह, घाव में आ करके वो चींटियाँ जैसे शक्कर के उस गुड़ पर लग जाती है ना, मिठाई पर, मैं इसी घाव में लगी और बोल रहे थे। पाठ चल रहा था सुबह का और फिर उसको ठक ठक आया, धीरे 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 चींटियाँ फिर वहाँ से गईं। ऐसा कैसे कोई इंसान हो सकता है? जब तक उसे आत्मा का बोध देह से भिन्न ना हो तब तक इतना कठिन परिचय तो कोई नहीं सहन कर सकता। एक चींटी काटती है तो तकलीफ होती है, और घाव में से, कांटे में से भी कोई निकाल के लेके जाए तो क्या हाल होगा? तो ऐसे कैसे हो जाता है? निश्चित रूप से बड़े बड़े तपस्वी जब भेद विज्ञान करते हैं, गले में आके सांप लटक गया, कुंडली बना के बैठ गया, फिर भी शांति से बैठे रहे, शांति सागर। शेर आके सामने बैठ गया, बैठा है, फिर भी कुंभोज के पहाड़ पर घंटों ध्यान चल रहा है, 7-7 दिन ध्यान चल रहा है अंकलिकार महाराज का। दुर्लभ है दर्शन इस काल में। तो हम अपने पुरखों को ही याद जो करते हैं ना, वो बस मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ याद करना रह गया है, वो प्रदर्शन करना रह गया। उनने जो आत्मदर्शन किया, जो उपलब्धि की, उसको पाने वाले, उस पर चलने वाले 2-4 के दर्शन भी आप करा दो तो जाने। वास्तविकता ये है कि हमें पूज्य पुरुषों के चरित्र का स्मरण इसलिए करना है कि हम वैसा कुछ करें, उस पर चलते रहें। थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा। लेकिन देह के स्तर पर जी रहे हैं सब, टोटल देह के स्तर पर। वो गुरु जी भी मानते हैं तो रंग रूप और देह देख करके, नाम देख करके। गुरु आत्मा गुरु है। 28 मूल गुणधारी संत, 36 मूल गुणधारी पूज्य आचार्य, वो गुरु है। वाला मार्बल, बढ़िया वाला मार्बल किसी भी खान में दिख जाए, किसी भी देश में दिख जाए, भाई ये बढ़िया क्वालिटी का है और ये लेने लायक है। ऐसे ही बढ़िया वाले मुनिराज जिस भी गांव में दिख जाएं, वही मुनिराज हमारे बढ़िया। मतलब जो है जिनवाणी ने जो कहा है उस हिसाब से चले तो, वरना वो हमारे गांव के ही क्यों ना हो। और अगर वो आचार विचार नहीं है तो भाई गांव को नहीं हम पूज रहे हैं, जाति को नहीं पूज रहे कि आप हमारे नाना थे, हमारे काका थे तो आपको नमस्कार। मूल गुण हैं तो नमस्कार है। जी जिनवाणी कहती है। आचार्य महाराज के बता रहे अभी जिनसेन जी वहाँ तब छोटे बालक के रूप में थे, अक्सर कर उनके आसपास रहते थे। घर वाले परेशान हो जाते थे, फिर भी ये कुंजवन में गुरु महाराज के पास
मुश्किल 12, 13, 14 साल के होंगे, तो 10, 11 के। तो 3 दिन तक उनके कमरे में, कमरा मतलब वो अंकलीकर जी की गुफा वाला छोटा वाला हाल कुंजवन में, 3 दिन तक सांप वहीं था। वहीं महाराज जी सोते थे, वहीं सांप रहता था। वो जो श्रावक रोज सोते थे उनने सोना बंद कर दिया, वो बाहर चले गए। 3 दिन बाद आपो आप चला गया। लहरिया का प्रसंग है। अब आप लोगों को जब बोलते हैं तो प्रवचन करते नहीं हो। यही तो हमने कहा था कि संस्मरण सुनाओ कुछ। ये लोहारिया का तो वहाँ के एक श्रावक आज भी हैं ही, भक्ति तो सबके भीतर है। तो वो आके सुनाए हमको कि ऐसे ध्यान में बैठे, सामायिक आहार से आया, सामायिक में बैठे, जोर की बारिश हुई तो पता नहीं कहाँ से सांप आया लहराता हुआ और गुरु महाराज की गोद में घुस गया। ये छुपने जैसा स्थान हो गया ना, ऐसे बैठ गए तो उसे ये छुपने जैसा स्थान हो गया, गोद में घुस गया, छुप गया। फिर भी धैर्य देखो, शांत बैठे रहे, अपना जाप और ध्यान करते रहे। फिर जब बाहर की हलचल कम हुई, किसी ने समझाया कि बाहर सब श्रावक हट जाओ, हलचल खत्म कर दो, नहीं तो गुरु महाराज तो उठेंगे नहीं और फिर ये जीव क्या करेगा। तो जब हलचल खत्म हुई तो चुपचाप वो धीरे से गोदी से निकला और बाहर जिधर रास्ता दिखा तो चला गया। ये हमारे पूज्य पुरुषों के चरित्र हैं। कितने बड़े स्तर तक, कितने ऊंचे स्तर तक उन्होंने देह और जीव को भिन्न समझा। अरे मरने के बाद, राख हो जाने के बाद तो सब लोग उसको भिन्न मान लेते हैं कि भाई वो तो आत्मा तो निकल गई और शरीर रह गया। जीते जी जो भेद विज्ञान कर ले वो दिगंबर संत, वो मुनिराज, वो ज्ञानी, वो सम्यक दृष्टि। आत्मनि एव आत्मधि अन्याम शरीर गतिम है, आत्मा में आत्मदृष्टि। अपने आत्मा में है अपने पने की श्रद्धा और शरीर को, शरीर के परिणमन को अन्न रूप मानना। शरीर का परिणमन हो रहा है, देह देह रूप परिणमित हो रहा है, आत्मा आत्मा रूप परिणमित हो रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ये दो मिले हुए द्रव्यों को एक मानने की भूल बहुत हो रही है और दोनों को भिन्न भिन्न मान लिया जाता है। सोना सोना है, लेकिन सोने की कालिख सोना नहीं है। सोने में मिला हुआ जो स्वर्ण पाषाण है वो सोना नहीं है, वो दो भिन्न चीजें हैं। यही बोध कराने के लिए जिनवाणी पुकारती है कि जीवो जागो। आप जहां हो लगभग रहोगे तो वहीं, लेकिन रहने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। देह की आसक्ति कम हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको दृढ़ता और धैर्य बना रहेगा। धर्म से श्रद्धा विचलिता नहीं होगी। भगवान महावीर स्वामी ने ये गारंटी थोड़ी ली है कि हम तुमको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उन्हें तो ये कहा है कि तकलीफों से पार जाना है तो इस तरह का उपक्रम करो जैसा मैंने किया। अगर मोह को पाले रहोगे, मोह को जमाए रखोगे तो तुम्हारी तकलीफों को कोई नहीं मिटा सकता। एक बीमारी मिटाएगा कोई देवता तो दूसरी बीमारी आ जाएगी। गुरु महाराज समझ लो एक चीज की औषध बताएंगे कि दूसरी बीमारी खड़ी हो जाएगी, तो चलता ही रहता है। इसलिए इसकी जड़ को पहचानो और देह और जीव की भिन्नता का अनुभव करो। जैसे वस्त्र का उदाहरण दिया, वस्त्रम वस्त्रांतर ग्रहम। ज्ञानी निर्भयता से कैसे समाधि करता है। दिगंबर जैन मुनिराजों की उत्तम संलेखना समाधि इसका प्रैक्टिकल उदाहरण है। अपनी आंखों से देखते हुए, अपने ज्ञान में जानते हुए और देह को छोड़ने की तैयारी। कल्पना करके देखो आप,
पसीना आ जाएगा, घबरा जाएंगे। ये तभी संभव है जब जीव और देह की भिन्नता, पड़ोसी है, घर है, इसे अब छोड़ना है, जीर्ण हो गया, अब नई पर्याय में जाएंगे, मेरे संयम और व्रत सुरक्षित रहना चाहिए। गीता में इस श्लोक आता है, जीर्णानि वासांसि यथा विहाय। बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। बोले जैसे पुराना कपड़ा छोड़ करके कोई आदमी नया कपड़ा पहनता है, तो पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा, पुराना कपड़ा छोड़ने में उसको दिक्कत होती है क्या? कोई तकलीफ होती है? हो सकता है किसी को पुराने कपड़े का लालच है तो ना छोड़े, लेकिन जो समझदार है वो निर्णय कर लिया कि कपड़ा पुराना हो गया, छोड़ो तो नया मिलेगा। ऐसे ही देह है, कभी देह रूपी कपड़ा पुराना पड़ गया और छूट गया तो दुखी मत हो, नया कपड़ा नया देह मिल जाएगा। और देहातीत होना है तो आत्मदृष्टि संपन्न बनो। कैसे बनो? आत्मस्वरूप को पहचानो। हम सभी ऐसे तत्व बोध करते हुए भाई जिस भूमिका में हैं उस भूमिका की प्रवृत्तियां तो नहीं छूटेंगी, जिस भूमिका में आप हो उसकी भूमिका की प्रवृत्तियां तो लगभग नहीं छूटेंगी, लेकिन वृत्तियां तो बदल ही सकती हैं। वृत्तियां चेंज हो जाती हैं, सोचने का तरीका बदल जाता है। तो आप सभी ये मंगलमय मार्ग को समझें, चलते रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है कि हमारा आत्मा भी परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो। हमारे जीवन में भी फर्क नजर आए। भगवान के जीवन में फर्क नजर आया, गुरु महाराज के जीवन में फर्क नजर आया, वैसे हमारे जीवन में भी चेंजिंग हो। वही विचारधारा नहीं चलती रहे, वही वृत्ति ना चलती रहे, पर को अपना मानने वाली। हम स्वरूप को, स्व की श्रद्धा करें, स्व को अपना माने और देवशास्त्र गुरु के पथ का अनुसरण करते हुए भाव से पार चलें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, सनातन जैन धर्म की। बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय।